हेलो क्लास। जैसे कि है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रयोगशाला परिचारक है, इसका जो भाग 2 है, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ जीके के बारे में पढ़ेंगे, ये आपका पेपर का आएगा कितना 40% नंबर। ठीक है, मतलब 40 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा और सामान्य विज्ञान से आपका प्रश्न पूछा जाएगा 60 नंबर का। तो चलिए, आज का हमारे क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ जीके का जो सामान्य परिचय है ना, उसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जो आज की क्लास में जो छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, जो फैक्चुअल चीजें, उन्हीं चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, सभी चीजों को नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो डेट याद रखना है, 4 सितंबर 2001। इस तारीख को जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है उसको क्या किया गया था, तो अपनाया गया था, स्वीकृत किया गया था। ठीक है, अब चलिए मैं थोड़ा सा आपको फिगर की तरफ लेके चलता हूं, देखिएगा। ठीक, ये है आपका छत्तीसगढ़, जो हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह है। इसको अपनाया कब गया, तो 4 सितंबर 2002 को, माफ करिएगा, 4 सितंबर 2001 को। ठीक है, कब अपनाया गया, तो 4 सितंबर 2001 को इसको अपनाया गया, स्वीकृत किया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए कि चिन्ह की जो वृत्ताकार परिधि है ना, ये क्या करती है, राज्य की निरंतरता को दर्शाती है। चिन्ह में जो वृत्ताकार ये जो परिधि आपको दिख रही है, ठीक है, ये देखिए वृत्ताकार परिधि, इस वाली स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ठीक है, ये क्या बताती है, तो याद रखिएगा, राज्य के विकास की निरंतरता को बताती है। ठीक है, ये जो वृत्ताकार परिधि है, ये राज्य की विकास की निरंतरता को बताती है। ठीक है, अब बाहरी वृत्त में छत्तीसगढ़ के, ठीक है, देखिएगा बाहरी वृत्त में ये छत्तीसगढ़ की ये जो किले दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इन किलों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 36 किले हैं। ठीक है, बाहरी वृत्त में ये जो किले दिख रहे हैं, है ना, हरे रंग में। ठीक है, हाँ, एक चीज और याद रखना है आपको कि प्रतीक चिन्ह के जो रंग है, इसको भी प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो बाहरी स्ट्रक्चर, बाहरी वृत्त में ये, इनकी संख्या कितनी है, 36 है, और है ये कितने, तो कितनी है संख्या में, ये तो 36 है, और किस रंग के है, तो याद रखिएगा 36 गणों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह, ये जो छत्तीसगढ़ है ना, जो किले हैं, ये कौन से रंग में है, तो हरे रंग में। ठीक है, कौन से रंग में है, तो याद रखना है हरे रंग में। चीजें क्लियर हुई। और ये किलों का हरा रंग जो है, राज्य की समृद्धि, वन संपदा और नैसर्गिक सुंदरता को क्या करता है, बतलाता है। ठीक है, ये किले का जो हरा रंग है, ये राज्य की, याद रखेंगे, समृद्धि को, वन संपदा को और नैसर्गिक सुंदरता को बताता है। ठीक है, और साथ में ये जो धान की बालियां जो आपको दिख रही हैं, ठीक है, धान की जो आपको बालियां दिख रही हैं, है ना, इसका रंग आपको याद रखना है, कौन से रंग है, तो सुनहरा रंग। ठीक है, धान, ये क्या है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये है धान की बालियां। ठीक है, और ये इसका रंग कौन सा है, तो याद रखिएगा सुनहरा रंग। ठीक है, यहाँ पीले रंग की धान की बालियां लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में आपको याद रखना है कौन से रंग है, तो सुनहरा रंग है ना। कौन सा रंग है, तो आपको याद रखना है सुनहरा रंग का है। ठीक है, और ये धान की बालियां जो है, ठीक है, आपको क्या याद रखना है इसके बारे में, कि ये परंपरागत कृषि पद्धति के साथ हमारी छत्तीसगढ़ की जो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को बताती है। ठीक है, ये धान की बालियां रिप्रेजेंट क्या करती है, तो आपको याद रखना है, ये हमारी छत्तीसगढ़ में कृषि पद्धति के साथ, है ना, जो परंपरागत कृषि पद्धति है उसके साथ जो खाद्यान्न है, जो खाद्य की आत्मनिर्भरता को क्या करती है, तो बताती है। चीजें क्लियर हुई। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये वाली स्ट्रक्चर देखिएगा, ये जो नीला रंग में है ना, ये इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एनर्जी को, ऊर्जा को। ठीक है, ये जो है
ऊर्जा को क्या कर रहा है, ऊर्जा क्षेत्र में, है ना, हमारे जो विद्युत ऊर्जा क्षेत्र है, ठीक है, जहां से क्या बिजली उत्पन्न की जाती है, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका रंग कौन सा है, तो याद रखिएगा नीला रंग है। ठीक है, कौन सा रंग है, तो याद रखिएगा नीला रंग है। और उसके बाद आपको इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे, है ना, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये जो तीन, ठीक है, ये जो तीन स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो याद रखिएगा ये जन संसाधन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये तीन जो स्ट्रक्चर है ये जल संसाधन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसका रंग देखिए केसरिया, सफेद एवं हरे। इसका मतलब क्या है कि ये तिरंगे की समान के रंगों में है ना, तिरंगों की, हमारे जो तिरंगा है उसके समान के रंग में है, और ये क्या करता है, जल संसाधन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका रंग कौन सा है, तो तिरंगे का रंग का है, याद रखना है आपको। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए हमें बीच में अशोक स्तंभ नजर आता है। ठीक है, अशोक स्तंभ बीच में हमें नजर आता है। इसका रंग सबसे पहले आपको याद रखना है, कौन सा रंग है, तो लाल रंग में है। ठीक है, कौन से रंग में है, तो लाल रंग में है। साथ ही चार सिंह, ठीक है, लाल रंग में है, और नीचे में क्या लिखा हुआ है, तो सत्यमेव जयते। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, तो सत्यमेव जयते। ये राष्ट्र के प्रति सत्यनिष्ठा का प्रतीक होता है। ठीक है, ये जो अशोक स्तंभ है ये राष्ट्र के प्रति सत्यनिष्ठा का क्या होता है, तो प्रतीक होता है। इतनी चीजें इसमें क्लियर हो गई। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर में जो भी चीज दिया हुआ है और उसका जो रंग है और वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इन सब चीजों को आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए जो बाहर का ये स्ट्रक्चर है ये क्या है, किला है, जिसकी संख्या कितनी है, तो 36 है। ठीक है, ये क्या है, किला है, गढ़ है, जिसकी संख्या कितनी, 36 है। ये कौन से रंग में है, तो याद रखिएगा हरा रंग में है। उसी प्रकार अशोक स्तंभ का रंग आपको याद रखना है, लाल रंग में है। धान की ये जो बालियां आपको दिख रही हैं, ठीक है, ये सुनहरे रंग में है। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है ये, है ना, ये दोनों क्या विद्युत संकेत को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ये नीले रंग में है। ठीक है, साथ में ये जो तीन स्ट्रक्चर तिरंगे का, है ना, तिरंगे के रंग के समान है, ये जो है ना, नदियों को, छत्तीसगढ़ की जो नदियां हैं उसको क्या करती है, रेखांकित करती हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना है कि राजकीय वृक्ष जो है, ठीक है, जितने भी राजकीय चिन्ह छत्तीसगढ़ में वो सबको इसमें शामिल किया गया है, सिवाय याद रखिएगा साल को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, हमारा जो राजकीय वृक्ष साल है, ठीक है, उसको प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ये चीजें याद रखना कि हमारा जो राजकीय वृक्ष साल है उसको हमारी प्रतीक चिन्ह में क्या तो शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए, और साथ ही एक चीज याद रखिएगा, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का राज्य दिवस मनाया जाता है ना। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का राज्य दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, ये चीजें हुई हमारे प्रतीक चिन्ह के बारे में, बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। ठीक है, अब राज्य भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में देखे गए हैं, उसके बारे में कुछ हम लोग चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो राज्य भाषा याद रखिएगा हिंदी और छत्तीसगढ़ी, है ना, हमारी राज्य भाषा क्या है, तो याद रखिएगा हिंदी और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ के लिए अभी, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए अभी भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको राज्य भाषा के तौर पर क्या हो, तो मान्यता प्राप्त हो सके। साथ ही याद रखिएगा 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ी को राज्य भाषा बनाने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था। ठीक है, ये चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक डेट याद रखना आप लोग, 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ के विधानसभा में छत्तीसगढ़ को राजभाषा बनाने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था। साथ ही इंपॉर्टेंट चीज
अब याद रखना आप 28 नवंबर को, डेट याद रखना, 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 28 नवंबर को डेट याद रखना, ये पेपर में पूछा भी गया है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पक्षी है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा पहाड़ी मैना। क्या नाम है? पहाड़ी मैना, जिसको, है ना, और इसका आप लोग वैज्ञानिक नाम देखिएगा, ग्रैकुला, रेली जियोसा। ठीक है, ग्रेकुला, रेलिजियोसा, पेनिनसुलारिस। ठीक है, ये इसका क्या है, तो वैज्ञानिक नाम है। जो छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको याद रखना है, ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलारिस। ठीक है, अब इसके बारे में बस इतनी चीजें याद रखनी है, और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना है आपको कि कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, ये जो हमारे राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है, इसका संरक्षण जो है कहाँ किया जाता है, तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, है ना, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, बस ये पहाड़ी मैना के बारे में इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो राजकीय वृक्ष है साल, है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सराई कहते हैं। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। ठीक है, जो राजकीय वृक्ष है साल, है ना, जिसे हम लोग सराई कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सोरिया रोबस्टा। साथ ही याद रखना है कि बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, बस्तर को साल वनों के द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पिछले पेज में बात कर रहे थे जो हमारे राजकीय वृक्ष है उसके बारे में। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में जो साल की सर्वोत्तम किस्म है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में जो साल की सर्वोत्तम किस्म है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा केशकाल घाटी, कोंडा गांव में जो हमारे राजकीय वृक्ष साल है, इसका सर्वोत्तम किस्म जो है पाया जाता है। साथ ही साल के बारे में याद रखना, ये पतझड़ वन है। ठीक है, कैसा वन है, तो याद रखिएगा पतझड़ वन है। इंपॉर्टेंट चीज एक और याद रखना कि बस्तर के, ठीक है, बस्तर जिले के कोमलनार और मगनार क्षेत्र में नेपाल के तराई के समान
ठीक है, नेपाल के तराई के समान साल वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, जनरली अधिक ऊंचे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है उसके बारे में देखते हैं। ये ठीक है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु ये कौन है, तो याद रखिएगा वन भैंसा। ठीक है, वन भैंसा जो है छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम देखिएगा बाबुलस बुबालाइस। ठीक है, बाबुलस बुबालाइस या बुबालस एमी। ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ के जो राजकीय पशु वन भैंसा है उसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, छत्तीसगढ़ के जो राजकीय पशु वन भैंसा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बाबुलस बुबालाइस या ये छूट गया है ना, बाबुलस एमी। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, और साथ में एक चीज और याद रखना कि ये जो राजकीय पशु वन भैंसा है, ठीक है, इनका जो क्षेत्र है जो है बहुत सीमित क्षेत्र में पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ, तो याद रखिएगा वन भैंसा आपको छत्तीसगढ़ में उदयंती अभयारण्य, ठीक है, उदयंती अभयारण्य में, साथ ही पामेंग अभयारण्य में और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र तक ही ये क्या है तो सीमित है। ठीक है, तो वन भैंसा जो है इनका क्षेत्र जो है बहुत ही सीमित है, सीमित क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। तो कहाँ, तो याद रखिए उदयंती अभयारण्य में, पामेंग अभयारण्य में और इंद्रावती नेशनल पार्क तक ही ये क्या है जो है प्राप्त होते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब इनके बारे में बस इतनी ही चीजें याद रखना। साथ ही एक चीज और याद रख सकते हैं आप, डेट याद रखना 8 अक्टूबर 2019। ठीक है, 8 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वन भैंसे पर डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, तो देखिएगा वन भैंसा के बारे में एक चीजें 8 अक्टूबर 2019 इस डेट को भी याद रखेगा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस तारीख को वन भैंसे पर डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, ये बस वन भैंसा के बारे में जो राजकीय पशु उसके बारे में इतनी चीजें क्या है तो इम्पोर्टेंट है। साथ ही एक चीज और आप याद रख सकते हैं, है ना, कि हिंदी में जो नर भैंसा है उसको अरना और जो मादा भैंसा होती है उसको अरनी कहते हैं। ठीक है, चलिए बस इतनी चीजें आपको याद रखना है। और इसके बाद है अगला जो है छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा। ये हाल ही का ही खबर है ना। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा के बारे में हम लोग देखते हैं। और इसमें आपको, हाँ चलिए, ये जो है छत्तीसगढ़ का क्या है तो राजकीय गमछा है। डेट याद रखना है आपको 14 अक्टूबर 2021। इस तारीख को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, ठीक है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस जो गमछा है, ठीक है, इस जो राजकीय गमछा को छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछा के रूप में लोकार्पण किया। ठीक है, तो डेट याद रखना है 14 अक्टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछा को पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा क्या किया गया, इसका लोकार्पण किया गया। ठीक है, और शासकीय आयोजनों में गमछा अतिथियों को भेंट किया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ याद रखिएगा जो शासकीय आयोजन होते हैं वहाँ इसी गमछे का भेंट जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया जाता है। अब इसके बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य हाथ करघा संघ द्वारा ये गमछे टसर मिल्क और काटन बुनकरों तथा गोदना हस्तशिल्पों द्वारा तैयार किए गए।
ये जो राजकीय गमछा है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो याद रखिएगा टसर मिल्क, टसर सिल्क एवं कॉटन बुनकरों तथा गोदना हस्तशिल्पियों द्वारा ठीक है, इसको क्या किया गया है? तैयारी किया गया है। तो याद रखना है आपको, ये जो गमछा तैयार कैसे किया गया है? तो टसर सिल्क, कॉटन बुनकरों तथा गोदना हस्तशिल्पियों के द्वारा तैयार किया गया है। गमछे में याद रखना, इस गमछे का स्ट्रक्चर आपको है ना उतना क्लियर यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, उसमें देखिएगा इसमें पहाड़ी मैना जो हमारे राजकीय पक्षी है, साथ ही जो हमारा राजकीय पशु वन भैंसा है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो जो हमारे वाद्य यंत्र होते हैं जिसमें आपका मांदर है ना, और साथ ही बस्तर का जो प्रसिद्ध मुकुट और है ना, बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों का प्रसिद्ध जो नृत्य होते हैं जिसमें मुकुट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, और साथ में जो लोक कलाकारों की चित्र गोदना चित्रकारी में अंकित की गई है। ठीक है, लोक कलाकारों का जो चित्र है इसमें अंकित किया गया है, देखिएगा उनका क्या करते हुए सांस्कृतिक जो प्रदर्शन करते हैं है ना, या कलाकृति करते हैं उसको दर्शाते हुए। ठीक है, इतनी चीजें आपको इसमें क्या है तो याद रखना है। और साथ ही याद रखिएगा इस गमछे के डिजाइन में धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, इसमें क्या है धान की बालियों को भी कहीं कहीं रिप्रेजेंट किया गया है, साथ ही हल जोते किसान को भी इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, और सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्र कला का छाप गमछे के बॉर्डर पर अंकित है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्र कला की छाप गमछे के बॉर्डर पर अंकित किया गया है, याद रखना है आपको, है ना। सरगुजा जो है अपने भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है, तो इसी का जो भित्ति कला की जो चित्र है इसको गमछे के है ना बॉर्डर पर अंकित किया गया है। इतना चीजें होगी। साथ में याद रखिएगा गमछे की चौड़ाई जो है, ठीक है, इस गमछे की जो चौड़ाई है ये कितना है तो 24 इंच है। ठीक है, और साथ ही गमछे की जो लंबाई है ये कितना है तो याद रखिएगा 84 इंच है। ठीक है, चौड़ाई को अगर सेंटीमीटर में लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको 60-61 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। उसी प्रकार जो आप इसकी लंबाई को 84 से कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये 214 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलेगा। चलिए, ठीक है, इसके बारे में एक चीज याद रखना कि ये जो सिल्क गमछे का मूल्य है ना, ये कितना है तो 1534 रुपये निर्धारित किया गया है जीएसटी सहित। ठीक है, सिल्क गमछे का मूल्य जो है 1534 रुपये जीएसटी सहित निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलिए ये हो गया राष्ट्रीय जो हमारे राजकीय गमछा उसके बारे में। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ का जो राजकीय प्रतीक वाक्य है। ठीक, छत्तीसगढ़ का जो राजकीय प्रतीक वाक्य है उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। तो प्रतीक वाक्य छत्तीसगढ़ का, ठीक है, ये सॉरी क्लास, वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था। ठीक है, कॉल आ गया था। चलिए अब देखिए फिर से, तो हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? प्रतीक चिन्ह के बारे में। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? तो प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह क्या है तो याद रखिएगा गढ़बो,
नवा छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ राज्य का आपका जो प्रतीक वाक्य है वो है कौन सा? तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है कि नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। ठीक, गढ़बो नए छत्तीसगढ़ का अर्थ क्या होता है? बेसिकली नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। ठीक है, और इसके पहले ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के द्वारा दिया गया था। इसके पूर्व में, ठीक है, इसके पहले जो प्रतीक वाक्य क्या था तो याद रखना है आपको, विश्वसनीय छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके पहले जो दिया गया राजकीय प्रतीक वाक्य जो भाजपा सरकार के द्वारा दिया गया था वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, विश्वसनीय छत्तीसगढ़। साथ ही याद रखना है कि छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा प्राप्त है ना। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा क्या तो प्राप्त है, और ये कब मिला है? तो याद रखिएगा 4 जुलाई 2001 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 को क्या किया गया? तो घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ का जो राजकीय गीत है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है छत्तीसगढ़ का जो राजकीय गीत है ये है अरपा पैरी के धार। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत कौन सा है? तो याद रखिए अरपा पैरी के धार। और इसकी गायिका के बारे में याद रखना है, इसकी गायिका का नाम क्या है? तो ममता चंद्राकर। ठीक है, अरपा पैरी के धार की जो जो हमारा राजकीय गीत है इसकी गायिका का नाम याद रखिएगा, तो गायिका का नाम है ममता चंद्राकर। ठीक है, याद रखिएगा राजकीय गीत को वाद्य यंत्र के साथ गाने में 6 मिनट 36 सेकेंड, ठीक है, 6 मिनट 36 सेकेंड का क्या होता है? समय लिया जाता है जब वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता है। लेकिन इसका मानकीकरण, ठीक है, जो मानक अवधि है हमारे राजकीय गीत का ये है, याद रखेगा 1 मिनट 15 सेकेंड। कितना? तो 1 मिनट 15 सेकेंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। साथ ही इस गीत में जो है हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ नदियों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें आप नाम याद रखना है अरपा। ठीक है, अरपा पैरी धार के गीत में अरपा नदी, पैरी नदी, महानदी और इंद्रावती नदी, इन 4 नदियों का नाम का भी क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ये चीजें याद रखना। ठीक है, और साथ में अरपा पैरी धार के रचयिता का नाम आपको याद रखना है, ये है ना, रचयिता का नाम आपको याद रखना है और उनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी। ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। और इनको एक और उपनाम से पुकारा जाता है जिसको कहा जाता है कातिब रायपुरी, है ना। नरेंद्र देव वर्मा को एक और नाम से पुकारा जाता है कातिब रायपुरी। ठीक है, और ये जो है अरपा परी के धार गीत के क्या है? तो रचयिता हैं। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिएगा हमारे राज्य की जो आकृति है, ठीक है, हमारे राज्य की जो आकृति है, जो मानचित्र की आकृति है, ये किसके समान है? तो याद रखिएगा आकृति जो है राज्य की ये है समुद्री घोड़ा। किसके समान है? तो याद रखिएगा समुद्री घोड़ा, जिसको वैज्ञानिक नाम है सी हॉर्स। सी हॉर्स या इसी को कहते हैं हिप्पो कैंपस। ठीक है, तो हमारे राज्य की मानचित्र की जो आकृति है, हमारे राज्य की जो आकृति है किसके समान है? तो याद रखिएगा समुद्री घोड़े के समान है, जिसका वैज्ञानिक नाम है सी हॉर्स या इसी को ही कहते हैं हिप्पो कैंपस।
चलिए ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ। वो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक।